Hello guys, as first Indian semiconductor fab announcement seems imminent, a government study suggests top skills that will be in demand. गवर्नमेंट स्टडी ने पाया है कि टॉप स्किल्स ज़रूरी हैं जो कि डिमांड में रहेंगे आने वाले समय में। ये आप देख सकते हैं सेमीकंडक्टर इतना छोटा सा। Multiple indications last month pointed out to the imminence of the first major semiconductor manufacturing industry in India, with the international partnership finally getting off the ground. मल्टीपल इंडिकेटर्स पिछले महीने मिले थे जिसमें पॉइंट किया गया था पहला मेजर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगा इंडिया में जिसमें इंटरनेशनल पार्टनरशिप थी फाइनली ग्राउंड में आ गई है। आफ्टर सम मिक्स्ड मैसेजिंग फ्रॉम द फॉक्सकॉन एंड टू पोटेंशियल स्टेट पार्टनर्स कर्नाटका एंड तेलंगाना, it looks as if the Taiwan headquartered electronic contact manufacturer will finally break the sword in at least one location this year. कुछ मिक्स्ड मैसेजिंग फ्रॉम फॉक्सकॉन एंड टू पोटेंशियल स्टेट पार्टनर कर्नाटका और तेलंगाना में बातचीत हुई। ऐसा लगा कि ताइवान हेडक्वार्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चर फाइनली ब्रेक करेगा सॉर्ट एक लोकेशन में इसी साल। In a parallel development, leaders of the Vedanta's groups and semiconductor and the display group and the Foxconn were reported by PTI to be very confident that they would start building a semiconductor plant in Gujarat in the last quarter of this year for producing chips in 2027. पैरेलल डेवलपमेंट में लीडर्स वेदांता ग्रुप सेमीकंडक्टर के डिस्प्ले ग्रुप के और फॉक्सकॉन के रिपोर्टेड किए गए पीटीआई के द्वारा जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने कहा है कि वो स्टार्ट कर देंगे बिल्ड करना सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, प्रोड्यूस करेंगे चिप्स 2027 से। यूएस बेस्ड माइक्रोन टेक्नोलॉजी इज बीइंग स्पोकन अबाउट एज पॉसिबल सोर्स ऑफ द रिक्वायर्ड सेमीकंडक्टर फैब एक्सपीरियंस। यूएस बेस्ड माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने कहा है पॉसिबल सोर्स जो कि जरूरी है सेमीकंडक्टर फैब एक्सपर्टाइज के लिए। Both Vedanta and Tata Electronics have also confirmed that they would be setting up outsourced semiconductor assembly and test facilities in India, a sort of halfway house where the prefabricated semiconductor wafer will be processed to produce the end products. वेदांता और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने दावा किया है, कंफर्म किया है कि वो सेटअप करेंगे आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी इंडिया में जो कि सॉर्ट ऑफ हाफ वे हाउस होगा जहाँ पे प्री फैब्रिकेटेड सेमीकंडक्टर वेफर्स प्रोसेस किए जाएंगे प्रोड्यूस करने के लिए एंड प्रोडक्ट्स को। प्रोफेशनल मीडिया इन ताइवान हैज़ बीन स्पेकुलेटिंग इफ द ग्लोबल चिप मार्केटिंग जायंट ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन could be the partner in an India-based venture logistically, a sensible move since they could fabricated the wafer in their own Taiwan plants before shipping to India. प्रोफेशनल मीडिया जो है ताइवान ने इसने स्पेकुलेट किया एक न्यूज़ को, यदि ग्लोबल चिप मेकिंग जायंट ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन पार्टनर करेगी इंडिया बेस्ड OSAT वेंचर्स लॉजिस्टिकली, तो सेंसिबल मूव वो फैब्रिकेट करेगी वेफर में इन देयर ओन ताइवान प्लांट्स बिफोर शिपिंग टू इंडिया। यूनियन IT Minister Ashwini Vaishnav assurance at the conference of the Indian Industry Partnership Summit on 14 March this year that the first Indian semiconductor fab would be announced in a few weeks lends credence to the hope that the push has finally come to the shop in the long road to creating an indigenous semiconductor manufacturing industry. यूनियन IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने दावा किया है कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप समिट 14 मार्च को इसी साल कि पहला इंडियन सेमीकंडक्टर फैब अनाउंस्ड होगा आने वाले कुछ ही हफ्तों में। लैंड्स क्रेडेंस करेगा होप कि जो पुश होगा फाइनली आएगा इंडिया में, लॉन्ग रोड में क्रिएट करेगा इंडिजिनस बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। Against this background, a study undertaken for Electronics Sector Skills Council of India by Kantar and released this week, assessing the skill requirement and job potential in the electronic industry becomes very relevant. इस बैकग्राउंड के खिलाफ एक स्टडी अंडरटेक की गई इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया बाय कंटार और इसी हफ्ते रिलीज की गई, जिसमें कहा गया कि जो स्किल रिक्वायरमेंट है और जॉब पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में वो बहुत ही रेलिवेंट है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, इंडियन सेमीकंडक्टर डिज़ाइन मार्केट इज डोमिनेटेड बाय एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन विद अ रेवेन्यू शेयर ऑफ 85 to 90%। एक स्टडी के हिसाब से जो इंडियन सेमीकंडक्टर डिज़ाइन मार्केट है ये डोमिनेट किया गया एम्बेडेड सिस्टम के द्वारा जिसमें रेवेन्यू शेयर जो है 85 से 90% है। दिस सब सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू हैव एम्प्लॉयड अराउंड 1.39 लाख पर्सन in the year fiscal 2021 to 2022 and it is expected to employ close to 3 lakh by 2025 to 26। ये सब सेक्टर जो है एस्टिमेटेड एम्प्लॉय करता है 1.39 लाख पीपल्स को ईयर 2021 और 22 में और एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय करेगा 3 लाख लोगों को 2025 से 26 के बीच में।
This escalation in demand is based on estimates which valued the Indian semiconductor industry at around $82 billion in 2021 to 2022 and are growing at a healthy compounded annual growth rate of 15% to cross $150 billion in the next 5 years. ये escalation जो है डिमांड में है बेस्ड है एस्टिमेट्स पे जो वैल्यू करते हैं इंडियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को अराउंड 82 बिलियन 2021 से 22 के बीच में इसकी वैल्यू थी ग्रो करिए हेल्दी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पे 15% के जो कि क्रॉस कर जाएगी $150 बिलियन आने वाले 5 सालों में. Currently, around 55% of the manpower is employed in design and research and development roles as well as managerial roles, business development and marketing. 55% लोग केवल एम्प्लॉय किए गए डिज़ाइन में, रिसर्च में, डेवलपमेंट रोल्स में और मैनेजरियल रोल्स में, बिजनेस डेवलपमेंट में और मार्केटिंग में. Around 30% of the manpower is in manufacturing, assembly and testing roles and 50% in quality assurance control roles plus after sales services. 30% लोग जो है मैन पावर मैन्युफैक्चरिंग में, असेंबली में और टेस्टिंग रोल्स में हैं. 15% लोग जो हैं एश्योरेंस या कंट्रोल रोल्स में हैं और सेल्स सर्विस में भी है. दिस ओनली रिफ्लेक्ट्स द इंडस्ट्रीज करंट पार्टिसिपेशन विद फैबलेस डिजाइन बट वंस द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग टेक्स ऑफ विद इंडिजिनस फैब्स कमिंग on stream that will divert more jobs, maybe 40% into the manufacturing and fabrication roles, hopefully before 2026. 2026 से पहले ऐसी आशा लगाई गई है कि यदि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडिया में आती है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो ये 40% लोगों के लिए जॉब क्रिएट करेगी जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी. The top job requirement roles in the semiconductor and component sector include quality analysis and reliability engineer, wafer test and soft engineer, very large scale integration design engineer, package design engineer, embedded product design engineer, technical lead and embedded software engineer. जो टॉप जॉब रिक्वायरमेंट रोल है सेमीकंडक्टर एंड कंपोनेंट सेक्टर में इंक्लूड करता है क्वालिटी एनालिसिस और रिलायबिलिटी इंजीनियर, वेफर टेस्ट और सॉफ्ट इंजीनियर, very large scale integration design engineer, package design engineer, embedded product design engineer, technical lead and embedded software engineer. Most of this job require a minimum graduate degree and with a postgraduate qualification preferred by most employers as well as some industry experience. This is both a challenge and opportunity. तो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएट डिग्री चाहिए. साथ में पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन प्रेफर किया जाता है ज़्यादा एम्प्लॉयर्स के द्वारा, साथ में कुछ इंडस्ट्रीज के एक्सपीरियंस का भी, और ये चैलेंज भी होगा और अपॉर्चुनिटी भी बहुत लोगों के लिए. द ESSCI स्टडी हाईलाइट्स द ब्रॉड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया प्रेजेंटेड बाय बर्गनिंग सेमीकंडक्टर बिजनेस. ESSCI स्टडी ने हाईलाइट किया है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए जो कि प्रेजेंट की गई है बर्गनिंग सेमीकंडक्टर बिजनेस द्वारा. बट अनस्टेटेड इज द चैलेंज. Technology is moving window and the very natural of skills required may have to be rethought in the light of the gorilla in the room, artificial intelligence. लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती होगा टेक्नोलॉजी को काबू करना, क्योंकि मूव कर रही है विंडो की तरह और बहुत ही नेचर ऑफ स्किल्स इसमें ज़रूरी हैं रीथॉट करने के लिए इन द लाइट ऑफ द गोरिल्ला इन द रूम, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. दिस इज ब्रॉट आउट बाय अनदर रिसेंट रिपोर्ट द Deloitte 2023 टेक्नोलॉजी मीडिया एंड टेलीकम्युनिकेशन प्रेडिक्शन. इसमें कुछ और न्यूज़ का भी सपोर्ट मिला है जिसमें Deloitte 2023 टेक्नोलॉजी है, मीडिया और टेलीकम्युनिकेशन प्रेडिक्शन है. इसमें कहा गया है कि मतलब बहुत सारे प्रेडिक्शंस भी हुए हैं कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो रहेगा ही और भी मतलब बहुत कुछ बदलाव होंगे. द रिपोर्ट रिमाइंड्स अस दैट फॉर डिकेड्स इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन वेंडर्स हैव मेड टूल्स फॉर चिप डिज़ाइन विच टाइपिकली यूज rule-based system and physics simulation to help the human engineers design and validate chips. रिपोर्ट रिमाइंड करती है कि डिकेड्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन एंड ऑटोमेशन वेंडर्स जो होंगे ये टूल्स बनाएंगे चिप डिज़ाइन के लिए और टाइपिकली यूज़ करेंगे रूल बेस्ड सिस्टम और फिजिक्स सिमुलेशन हेल्प करेंगे ह्यूमन इंजीनियर्स डिज़ाइंस को और वैलिडेट चिप्स. तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय.